साइलेंस। द डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज डाउरी सिस्टम। ये दहेज होता क्या है? कोई बताएगा इधर से? बताएगी? दहेज क्या होता है? बोलो। हाँ बोलो, दहेज। व्हाट इज डाउरी? हाँ बोलो बोलो। अरे बड़ा अच्छा बोला। इधर 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 आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इधर आई एम प्राउड ऑफ यू। इधर आओ, बोलो। व्हाट इज डाउरी? टुडे योर नेम? टुडे मिस्टर आशीष सिंह इज इन फ्रंट ऑफ यू। ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द डाउरी सिस्टम। स्टार्ट। आराम से बोलना, घबराना नहीं है। नहीं, कैमरा ऑन नहीं है, तू डर मत, तू बोलो बोलो बोलो। अच्छा बोल रहे, बोलो भाई। टाई तेरा क्या बिगाड़ा है? सीधे छोड़ो, बोलो। अरे फुल स्टॉप तो है ना, रुको वहां पे, आराम से बोलो। फिर से बोलो। एक्सीडेंट हो जाएगा, ज्यादा तेज चलेगा तो आराम से बोलो। ध्यान से सुनेंगे। लिसन हिम केयरफुली। ही इज ए गुड ऑरेटर एंड अ स्पीकर। बोलो जी। Good morning to all. I am Rakesh Singh from Standard 8. Today I am come here to say something about Dowry system. Today our society is full of youth. The Dowry system is one of the most greatest evil of our society. When a girl Yes. born in a family, his father collects money for his dowry. This is very bad. Many girls were killed by this system. हिलो मत, आराम से। हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हो। आप इसी को थोड़ा आराम से, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। बहुत अच्छा बोले हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। रिपीट करो फिर से आराम से। नो क्लैपिंग। Today our society is तेज बोलो, थोड़ा लाउडली। सुनाई इधर है, उधर देखो बोल रहा है। तेज बोलो। इधर सुनाई इधर है तुम लोग को? देखो तेज बोलेगा। बोलो जी, बहुत अच्छा बोल रहे हो। Today our society is पहले इंट्रोडक्शन दे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज Good morning to all. This is Ashish Singh from Standard 8. Today I am come here to say something about dowry system. Today our society is full of evil. The dowry system is Yes. one of the most greatest evil of our society. When a girl born in a family, his father collects money for his dowry. This is very bad. Many girls were killed by this system. We all want to avoid. थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। गुड डे। थोड़ा ट्राई करो, घर में बुक रेडी करो और अच्छा बोलो। Today your classmate has told that a father, now in the modern era, a father is worried to collect money for the dowry of his daughter. वर्तमान इस भागदौड़ की जिंदगी में एक पिता अपनी पुत्री की हाथ पीले करने के लिए, उसके लिए दहेज इकट्ठा करने के लिए क्या है जी, परेशान रहता है। उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। और जब शादी की शुभ मुहूर्त आती है, जब घड़ी आती है, जब वो पैसे कम पड़ते हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए उस लाचार पिता को अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, घर बेचना पड़ता है, ठीक है, और तो और उसे कर्ज लेने पड़ते हैं। दैट इज वेरी बैड थिंग। जस्ट योर क्लासमेट हैज दैट मिस्टर, क्या नाम था जी? आशीष सिंह हैज टोल्ड। अब देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज डॉरी। डॉरी होता क्या है, ठीक है? तो सच गिफ्ट्स विच आर गिवन, वैसा उपहार, सच गिफ्ट्स विच आर गिवन टू द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी इज नोन एज डॉरी। वो उपहार जो दुल्हन को उसके पिता द्वारा उसके शादी के वक्त दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं जी? उसे दहेज लोग कहते हैं। वो दहेज एक्चुअली वो तो उपहार होता है, लेकिन नाम क्या दे दिया गया जी? दहेज, ठीक है? अब आगे है, एज टाइम पास, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दिस सिस्टम
took place as agreed in the society। ये जो सिस्टम है समाज में एक लालच का रूप लेता गया ना जी। And due to it, may people started to demand more and more things from the girl's father। और ये लालच का रूप समाज में ले लिया और लोग क्या किए, लड़की के पिता से अधिक धन की क्या करने लगे जी, मांग करने लगे। ठीक है, ड्यू टू इट, इसके कारण ए पुअर फादर इज नॉट एबल टू फाइंड ए सुटेबल रिलेशन फॉर हिज डॉटर। अब बताओ, एक गरीब पिता जिसके पास वो मान लो पिता एक मजदूर है, एक मजदूर पिता, मजदूर भी एक पिता होता है, उसे भी बेटी होती है, वो भी एक पिता है ना जी। जो करोड़पति है वो भी पिता है, तो करोड़पति है, पैसे है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत उसके लिए है जो दिन भर मजदूरी के शाम को दिहाड़ी 300, 500, 300, 400 रुपये कमाता है। तो ड्यू टू इट ए पुअर फादर इज नॉट एबल टू फाइंड ए सुटेबल रिलेशन फॉर हिज डॉटर। एक गरीब पिता अपनी प्यारी बिटिया के लिए या अपनी लड़की के लिए एक सुयोग्य अच्छा रिश्ता ढूंढ पाने में क्या होता है जी, असमर्थ होता है। मतलब जहां कहीं भी जाता है उसे अधिक से अधिक पैसे की मांग की जाती है ना जी। और जिस वजह से वो लाचार होकर क्या होता है जी, वापस आ जाता है। When that father is not able to fulfill that dowry, अब जब ये शादी भी हो जाती है उसके बाद भी कहीं कहीं न्यूज में आपने सुना होगा दहेज की खातिर लड़की को जला डाला, न्यूज आता है ना जी, बहुत जगह न्यूज आता है। ड्यू टू इट मेनी गर्ल्स आर बर्न, हर साल कई लड़कियों को आग में जला दिया जाता है। मेनी आर डिवोर्स्ड, बहुत सारे लड़कियों को क्या किया जाता है जी, तलाक दे दिया जाता है। एंड मेनी आर किल्ड, और बहुत को क्या किया जाता है जी, मार दिया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है वी शुड कम फॉरवर्ड। देखिए सरकार ने कानून बना दिया है, अपने स्टेट में दहेज बैन है, जैसे शराब बैन है वैसे क्या है जी, दहेज भी बैन है। लेकिन ऐसा कोई शादी बताओ अपने आसपास के अगल बगल का जिसमें दहेज नहीं लिया जाता हो। दहेज को सबसे ज्यादा प्रमोट हमारे घर, आपके घर की महिलाएं सबसे ज्यादा प्रमोट करती हैं। वो महिलाएं जो कभी खुद कभी बहू बनकर उस घर में आई होती हैं, उन्हीं के बेटे की शादी होती है तो दहेज के लिए पुरुषों को सबसे ज्यादा प्रमोट करने का श्रेय महिलाओं को जाता है। ठीक है, तो वी शुड कम फॉरवर्ड, वी शुड कम फॉरवर्ड एंड बाइकआउट डाउरी सिस्टम। हम सबको आगे आना होगा, कानून बन जाने से दहेज बंद नहीं हो सकता। वी शुड कम फॉरवर्ड एंड बाइकआउट द डाउरी सिस्टम and the government should take action against those who demand the dowry। सरकार को, पुलिस को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए जो क्या करते हैं जी, डॉरी की मांग करते हैं। अब बताओ दहेज प्रथा समझ में आया कि नहीं आया? तो जिस तरह से वैल्यू ऑफ एजुकेशन मैंने आपको डायरेक्ट आर्टिकल राइटिंग पढ़ाया, बिल्कुल ऊपर हेडिंग देंगे द डॉरी सिस्टम, और आर्टिकल राइटिंग में उसके टाइटल के बाद नीचे अपना नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे आर्टिकल राइटिंग होमवर्क में लिख लेंगे, इसको लिख कर आप लोग आर्टिकल राइटिंग डॉरी सिस्टम पे लाएंगे। थैंक यू, गुड डे, दैट इज द एंड ऑफ योर क्लास।